सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, यह गुलस्तां हमारा। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज पर अपन रेडियो अपनी बात। आप सबको 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। साथियों, आज का विशेष दिवस मनाने की क्या वजह रहती है और हम उन वीर क्रांतिकारियों के सपनों को ध्यान में रखते हुए यह महसूस करते हैं कि उन्होंने अपनी प्राण की आहुति देना कम और देश की आजादी को उससे भी ऊपर रखा। इसी सोच के आधार पर उन्होंने अपने को इस माटी के लिए बलिदान कर दिया। सोचो उन्होंने क्या सोचा होगा। जश्न मनाना, आयोजन करना, जय जयकार करना एक बात हो सकती है और उनके सपनों को साकार करना दूसरी चीज। हम बहुतायत में देखते हैं कि सपनों को साकार करने वाला पक्ष आज भी बहुत कमजोर है, जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की अभी भी आवश्यकता समस्त देशवासियों को है। मैं हूं अभी मुक्तेश्वर महादेव की पावन नगरी के समीप IVRI के केंद्रीय विद्यालय के परिसर में। बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म में, सुंदर चुटिया, हाथों में माला और कुछ बच्चे हाथों में झंडे लेकर काफी उत्साह में नजर आ रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 15 अगस्त अमर रहे, 15 अगस्त अमर रहे। उनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन छोटी छोटी आंखों में पता नहीं आजादी के मतलब का न जाने कौन सा चित्र बना होगा। कुछ बेटियां सामने ही बगल में बैठी हैं और आजादी के बारे में कुछ बात कर रही हैं। चलो इनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि आजादी को ये कैसे देखते हैं। रहे तिरंगा हाथों में और इनकलाब की बोली हो, जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने में गोली हो। नमस्कार, मैं गरिमा गठोलिया केंद्र विद्यालय IVRI मुक्तेश्वर कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग की छात्रा हूं। आज आप सभी के समक्ष मैं कुछ 15 अगस्त के बारे में बोलना चाहती हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, हम अपना हर साल जन्मदिन मनाते हैं। पहले हम जन्मदिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वो हम सबका अपना अपना ऐसा बहुत अच्छा मतलब पर्सनल सेलिब्रेट करने का दिन होता है। तो आज हम 15 अगस्त की बात करते हैं। 15 अगस्त ऐसा दिन है जो पूरे भारत, जब पूरा भारत एक साथ मिलकर, एक साथ जुटकर इसे सेलिब्रेट करता है। और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम सब लोगों ने, हमारे जो पहले जैसे कि बहुत सारे ऐसे वीर रहे हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करी है ये देश को बचाने के लिए, ये देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, उन सबको सबसे पहले तो मैं सलाम करती हूँ और मैं उन सभी को श्रद्धांजलि देती हूँ और सबको धन्यवाद कहती हूँ। और यही मेरा मानना है कि इस साल इस दिन को हम मनाते रहें और उनको याद करते रहें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मनीषा रौतेला केंद्रीय विद्यालय IVRI मुक्तेश्वर में कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के ऊपर अपने कुछ विचार रखने जा रही हूँ। 15 अगस्त 1947 इस दिन भारत को आजादी मिली। आज भारत देश में हर कोई इंसान अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता है, घूम सकता है, अपनी मर्जी का हर वो कार्य कर सकता है जो वो चाहता है। बट क्या आप जानते हैं कि कुछ सालों पहले भारत देश की स्थिति ये नहीं थी। सालों के संघर्ष के बाद, सालों के मेहनत के बाद हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस आज़ादी को दिलाने के लिए कितनी मेहनत करी, कितने संघर्ष करे और कईयों ने तो अपनी जानें भी गंवाई, जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और कई ऐसे नाम जिन्हें हम भुलाए नहीं भूल सकते हैं। आज इसी के उपलक्ष्य पर हमारी यंग जो जनरेशन है, हमारी युवा पीढ़ी को ये बताना चाहते हैं कि 15 अगस्त एक ऐसा दिन है जहां हम सारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें और बताना चाहते हैं युवा पीढ़ी को कि भारत देश को आज़ाद भारत देश बनाने के लिए कितना संघर्ष किया गया, कितनी मेहनत करी गई और आज जो भारत देश हर रोज विकसित हो रहा है, हर रोज कामयाबियों की नई सीढ़ियों पर उतर रहा है, उसकी एकमात्र वजह यही है कि कुछ सालों पहले जब भारत कैद था, ब्रिटिशर्स की कैद में था, तो उस समय पर उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, उन लोगों ने अपना खून पसीना एक कर दिया कि आज हमारी पीढ़ी को एक स्वतंत्रता दिला पाए। तो यही मैं कहना चाहूँगी और यही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद।
Myself Bhavya Pandey. I am from KVIVRI Mukteshwar. Independence Day is a combined contribution of many freedom fighters, from Lala Lajpat Rai to Mahatma Gandhi and from Subhash Chandra Bose to Bhagat Singh. Each of these people played an important role in freeing India from the captor. Although 15th August 1947 marked the end of British rule, the struggle for a united and peaceful nation continued much longer. As the partition and independence came in hand, so did violence, communal riots and loss of lives. Thank you. नमस्कार, मैं माहिका रहेगाई कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग की छात्रा प्रस्तुत हूँ अपने कुछ विचार 15 अगस्त पर लेकर। 15 अगस्त, जिसको हम स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं, इस दिन हम सबको आज़ादी मिली। आज़ादी एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी का हक है, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो या कोई भी हो। आज़ादी हर किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। तो आज़ादी की इसी चीज़ के ऊपर मैं अपनी स्वरचित पंक्तियाँ लेके प्रस्तुत हुई हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। इस दिन पंछियों को पर मिले, इस दिन पंछियों को पर मिले, बेघर को घर मिले, आज़ादी की आग जगी, आज़ादी की आग जगी, जिंदा तो पहले भी थे मगर इस दिन हमें सांस मिली। धन्यवाद। यह सब बातें उन्होंने हमसे सुनी और किताबों से पढ़ी, जो हम अक्सर आपस में बातचीतें करके सीखते हैं। जरूरी है इन बातों को इस तरीके से समझना, परंतु इसके साथ ही दूसरे पक्ष की तरफ बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी चिंतन मनन में जरूर लाना चाहिए कि आखिर इस आज़ादी की जरूरत क्यों पड़ी। वैसे भी एक दिन हल्ला करके जय जयकार करके कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि साल में 364 दिन हम इन सारी जो बातें आज हो रही हैं इनको दरकिनार करके अपने अलग ताने बाने में मस्त रहते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हम इन बातों की तरफ भी ध्यान दें। नमस्कार, मेरा नाम गिरिका भट्ट है। मैं कक्षा 11वीं साइंस से बिलोंग करती हूँ। आज मैं 15 अगस्त के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे पहले 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली थी, पर क्या आपको लगता है कि हमारा देश आज भी आज़ाद है? अगर आप मुझसे पूछे तो जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमारा देश आज अच्छे से आज़ाद है। क्या हमारे देश में आज भी महिलाएं अपना सर ऊंचा करके चल सकती हैं? जी नहीं। क्या महिलाओं को आज भी पुरुषों के मुकाबले बराबर चीज़ों का अधिकार मिल रहा है? जी नहीं। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए तो आपको आज़ादी मिल गई। आज़ादी का मतलब है कि आप स्वतंत्र होकर जी सकें, जो आप करना चाहें वो कर सके। मेरे लिए वो आज़ादी है। बेशक अंग्रेजों की हुकूमत की कैद से आजाद हो गए हैं, परंतु बहुत सारे नियम, कायदे, कानून, मानसिक गुलामी आज भी हमारे भीतर उसी तरीके से विद्यमान है। हमने सत्ता का मतलब उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना समझ लिया है। हिंदू, मुसलमान, ठाकुर, ब्राह्मण, ईसाई, सरदार, पुरुष, महिला, अमीर, गरीब, बेरोजगारी, पलायन, सबको समान शिक्षा का अभाव, असमान आर्थिकी का विद्यमान होना, लैंगिक भेदभाव आधारित व्यवस्था का स्थापित होना, न्याय संसाधनों में असमान अधिकार आदि आदि जो पहले अंग्रेज कर रहे थे, आज हम लोग अपने लोगों के साथ कर रहे हैं। जब तक इस प्रकार की मानसिकता, भेदभाव आधारित व्यवस्था से हम बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक क्रांतिकारियों के सपनों के भारत के नारे लगाना उनकी अंतरात्मा को दुखाने के सिवा और कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि हम आगे नहीं बढ़े, ढांचेगत व्यवस्थाओं के तहत हम काफी आगे बढ़े, लेकिन मानवीय जो व्यवस्थाएं हैं, जो शासन करने के तौर तरीके हैं, उसमें अभी भी बहुत कुछ बदलाव लाना जरूरी है। और जब तक यह सब नहीं दिखेगा, तब तक क्रांतिकारियों के सपनों का भारत अभी दूर ही होगा। आइए उन वीरों की जो सपने थे उनको साकार करने का हर संभव, हर समय, हर बार प्रयास करना चाहिए। अंत में एक लाइन है जिसे मैं कहकर अपनी बातों को समाप्त करूंगा। जैसे तुमने हमें रुलाया वैसे तुम्हें रुलाना है,
सिर्फ खिलाड़ी बदल गए हैं, बाकी खेल पुराना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।